अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी वाले खुराक को ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज रात को दो अहम किस्म की डेवलपमेंट हुई हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। एक मरतबा फिर भारत ने मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल तौर पर मामलात को सुलझाने की कोशिश की और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और दूसरी अहम खबर यह है कि रात को चीन ने एक मरतबा फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मजीद इलाकों के ऊपर हमला करके मजीद इलाके फतह कर लिए हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ? भारतीय कैसे भीख मांगते रहे, भारतीय फौजी कैसे मरने से पहले पानी मांगते रहे लेकिन उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको तमाम हालात और वाक़यात का अंदाज़ा होगा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ट्रेंडिंग पॉइंट्स ने आपको आगाह किया था कि भारत के अंदर हुई है मीटिंग। उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले किए गए, तमाम चीज़ें हमने आपको पहले आगाह कर दी थी। अब उस मीटिंग के तमाम समरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। मीटिंग में फैसला ये किया गया था कि हमें चीन के खिलाफ कौन से इक़दाम और कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इसी तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए एक मरतबा फिर भारत भीगी बिल्ली बन के चीन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुज़ाकरात शुरू किए गए लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए। चीन की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि हम पूरे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के ऊपर कब्जा चाहते हैं। देखिए, इस मरतबा फिर भारत ने यही कोशिश की है कि चीन से पूछा जाए कि आखिरकार चीन किन किन इलाकों के ऊपर कब्जा चाहता है। हमें एक नक्शा बनाकर दे ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि चीन किन किन इलाकों पर कब्जा चाहता है। अब इस मुज़ाकरात में भी ये कोशिश की गई है कि चीन की फौजों को पीछे हटाया जाए और बगैर जंग किए चीन के साथ मामला तय किए जाएं, लेकिन चीन ने अपनी फौजों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया। और जो ही मुज़ाकरात नाकाम हुए उसके बाद आज रात को एक मरतबा फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की फौजों ने मजीद इलाकों के ऊपर हमला करके मजीद इलाकों को फतह कर लिया है। आज रात को चीन ने मजीद 10 किलोमीटर का इलाका जो है मजीद फतह किया है और 10 किलोमीटर का इलाका फतह करते दरमियान में जो चौकियां आई उनके ऊपर कब्जा किया गया। भारतीय फौजी अपने हथियार छोड़कर भाग गए और वहां पर जो खतरनाक किस्म की आपस में झड़पें उसमें तकरीबन भारतीय फौजी 15 मजीद लुक़्मे अजल बन गए, मजीद हलाक हुए। प्यारे दोस्तों, जख्मियों की तादाद तो कई गुना ज़्यादा है और काफ़ी सारे भारतीय फौजी लापता भी हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीनी फौजियों को आते देखकर, यानी कि जो फौजी हैं वो पहले ही हथियार छोड़कर पीछे भाग गए हैं। प्यारे दोस्तों, चीन की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा उसकी वीडियोस और जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी गई है। देखिए, लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां भी चीन ने भारत को मारा है, भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई है, चीन ने अब तक किसी चीज़ को क्लेम नहीं किया है, बल्कि चीन प्रूफ के साथ सैटेलाइट की तस्वीर और वहाँ की वीडियोस और वहाँ की तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने रख के दुनिया को आगाह करता है कि हमने क्या कुछ अचीव किया और हमने भारत के साथ क्या रवैया इख्तियार किया। अब की ताज़ा अपडेट ये है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर भारत नाकाम होने के बाद दोबारा प्लान कर रहा है। इस मरतबा भी भारत ये चाहता है कि जैसे हमने लद्दाख के अंदर मुज़ाकरात के 6 अदवार किए, 6 अदवार में मुज़ाकरात में भारत बार बार चीन को इस बात पर रजामंद करता रहा कि जिन इलाकों पर आप कब्जा कर चुके हैं वो आप पास रखें, हम 2 किलोमीटर अपनी फौजों को पीछे हटाते हैं, आप 2 किलोमीटर पीछे जाए, वहाँ पर एक सेफ जोन बनाते हैं और जो इलाके आप कब्जा कर चुके हैं आप इसके ऊपर बाउंड्री बनाएं, वो इलाके आपके हुए हैं और हमारे साथ अमन के साथ रहें। अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो दोबारा शुरू होने जा रहा है उसमें भी भारत यही कुछ प्लान कर रहा है,
لیکن پلان بی میں بھارت مکمل طور پر تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھارت مذاکرات پر ڈیپینڈ ہے۔ بھارت نے اپنے رافیل طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے بارڈر سے تمام اسلحہ اٹھا کر، تمام نفری اٹھا کر چین کے بارڈر پر تعینات کر دی ہے۔ حالانکہ بھارت اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر چین کے ساتھ ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، چین کے ساتھ ان کے معاملات جنگ کی طرف جاتے ہیں، تو بھارت کو ایک فرنٹ سے نہیں بلکہ 2 فرنٹ سے جنگ لڑنا ہوگی، کیونکہ چین کے جنگی جہاز پاکستان کے گلگت میں موجود ہیں اور سیٹلائٹ کی تصاویر میں پاکستان کے JF-70 کے ساتھ چینی جہاز دیکھے گئے تھے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ چین پاکستان کے اندر موجود ہے اور چین پاکستان کے ایریے کو استعمال کر کے بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی کے سامنے بھارتی بے بس ہیں، کیونکہ ان کے جو لیزر ویپن ہیں جب وہ بارڈر کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو بھارتی فوجی بغیر گولی لگے چکرا کر گر جاتے ہیں، ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے باقی بھارتی فوجی جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب بھارتی فوجی روزانہ کی بنیاد پر چینی فوجیوں سے مار کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہاں سے فرار ہو رہے ہیں، اپنی چوکیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو بھارتی فوج میں اب بغاوت بھی ایک طرف نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے بھارتی فوجی ہیں جن کے پیارے مر چکے ہیں اور باقی انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بھارت کے اندر جو بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میٹنگ میں یہی فیصلہ ہو رہا ہے اور ان چیزوں پر غور و فکر ہو رہا ہے کہ ہم چین کو کیسے روکیں، کون سی ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ چین کے ساتھ ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے اور ہم اپنے علاقے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جیسے رات کو ایک مرتبہ پھر چین کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہ تمام مذاکرات ناکام ہوئی ہے۔ اب دوبارہ مذاکرات کا پلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی تمام تیاریاں کر رہے ہیں۔ اروناچل پردیش کے سامنے 6 لاکھ جو ہے وہ چینی فوجی پہنچ چکے ہیں اور تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے چینی فوجی وہ اروناچل پردیش میں گھسے ہیں۔ 3 سال تک جنگ لڑنے کا ساز و سامان اروناچل پردیش کے سامنے چین نے پہنچا دیا ہے۔ تو اب اروناچل پردیش میدان جنگ بننے جا رہا۔ دوسری طرف پیارے دوستوں، ٹرینڈنگ پوائنٹس نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اروناچل پردیش کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی فورسز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب ان فورسز کا آہستہ آہستہ استعمال شروع ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ گھمسان قسم کی لڑائی تیار ہو چکی ہے، کسی وقت بھی چین اور بھارت کے درمیان خطرناک قسم کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور یاد رکھے اس میں بھارت کو بے پناہ نقصان ہونے والا، اور اسی نقصان سے بچنے کے لیے یہ بار بار مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔